शुरू करें। सतपुड़ा के रीवा में आज हम लोग सोलेनाइड के बारे में समझने वाले हैं। सोलेनाइड में मतलब हमें ये समझना है कि पहली बात तो सोलेनाइड की परिभाषा क्या है, और दूसरी चीज़ सोलेनाइड में जब हम सप्लाई देते हैं तो हमें क्या कैसे इफेक्ट देखने को मिलते हैं वो चीज़ समझना, ठीक है। किधर साइड एन पोल किधर साइड एस पोल वो समझना है, ठीक है। तो देखिए पास करिए थोड़ा, ये हमारा सोलेनाइड, ठीक है। सोलेनाइड की परिभाषा यह होती है कि अगर हम किसी भी अचालक आवरण युक्त तार को उसके बहुत सारे टर्न्स में टर्न्स लगा दिए जाएं, ठीक है, तो वह व्यवस्था क्या कहलाती है, सोलेनाइड कहलाती है। जैसे हमने क्या किया है, इसका ऊपर से अचालक आवरण है, देखिए यहाँ पे ये इंसुलेशन हटाया हुआ आवरण है, लेकिन यहाँ पे इंसुलेशन नहीं हटाया गया है। अगर इनका इंसुलेशन हट जाए तो ये सोलेनाइड कार्य नहीं करेगी अच्छे से, ठीक है। तो इस पे ऊपर अचालक आवरण चढ़ा हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम बहुत सारे टर्न भी लगाए हुए हैं, तो यह व्यवस्था कंप्लीटली क्या कहला जाती है, सोलेनाइड कहला जाती है, ठीक है। अब हम इसमें हम पहले डीसी सप्लाई देंगे, फिर उसके बाद हम एसी में भी देखेंगे क्या प्रभाव पड़ता है हमें। तो हम लोग सर्वप्रथम इसके माध्यम से ऑटो ट्रांसफार्मर के माध्यम से, और फिर हमने ब्रिज रेक्टिफायर लगाया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग डीसी सप्लाई देंगे, ठीक है। और ऑटो ट्रांसफार्मर के माध्यम से हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं सप्लाई को, तो कम करके और ज़्यादा करके सप्लाई को देंगे, ठीक है। तो हम सप्लाई देते हैं, देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ाना है इसे, देखिएगा, है ना मेन यहाँ पे, ये देखिए सिकुड़ने लगा ये, ठीक है। ये सिकुड़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है, ये सिकुड़ रहा है आपका धीरे धीरे, ठीक है ना, देखिएगा ये पूरा चिपक चुका है। अब हम चूर्ण के लौह चूर्ण के हिसाब से आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसे मैग्नेटिक लाइंस बनी हुई है, मैग्नेटिक फोर्स लाइंस। आपको कुछ थोड़ा सा प्रभाव दिख रहा होगा, क्या है, बहुत ज़्यादा टर्न है नहीं तो क्या हो जाता है, ये देखिएगा ये प्रभाव है, ठीक है। क्या है, ज़्यादा टर्न है नहीं ना इसमें, तो इसलिए थोड़ा सा ये गर्म हो जा रही है, ठीक है। ज़्यादा टर्न होते तो ये वोल्टेज को ज़्यादा सहन कर पाती और अच्छा पावरफुल मैग्नेट बन पाता, लेकिन थोड़ा सा कम टर्न है, इस वजह से कम इसमें मैग्नेट बन पा रहा है, और हमें प्रभाव भी, हालांकि हमने प्रभाव बहुत कुछ देखा इसमें कि ये पहले फैलाव ज़्यादा था, फिर ये जैसे चुंबक इसमें हमने बनाया सप्लाई दिया तो ये सिकुड़ गई, ठीक है। अब इसमें मैटर ये होता है कि किधर साइड एन बना है किधर साइड एस बना है, ठीक है, किधर साइड एन बना है किधर साइड एस बना है। तो हमें तो इतना तो पता ही होता है कि हम किसी भी सोर्स के थ्रू जब हम वोल्टेज देते हैं, थोड़ा ऊपर जब किसी भी सोर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं, जैसे बैटरी के माध्यम से सप्लाई देंगे, तो हमें तो पता ही होगा कि किस टर्मिनल के थ्रू प्लस को किस टर्मिनल से जुड़े हैं, निगेटिव को किस टर्मिनल से जुड़े हुए हैं। तो हमको पता है कि जो करंट होती है वो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर चलती है, तो पॉजिटिव की तरफ से मतलब करंट इंटर करेगी। अब हेलिक्स का नियम ये कहता है कि अगर हम अपने दाएं हाथ से सोलेनाइड को इस प्रकार पकड़ें कि जो हमारी उंगलियां होंगी वह धारा की दिशा को दर्शाएंगी, तो हमें तो पता होगा कि किधर साइड से धारा जा रही है, तो ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। देखिए जैसे ये है ना, तो ये क्लॉकवाइज जैसे दर्शाएगा। अगर ये ऐसा मतलब उधर से मतलब कह सकते हो कि ये आपका ये क्लॉकवाइज दर्शा रहा है, तो इधर साइड एन पोल हो जाएगा, और अंगूठा क्या करता है, एस पोल को दर्शाता है, सॉरी एन पोल को दर्शाता है ना। उंगलियां क्या करती हैं, धारा के घुमाव को दर्शाती हैं, और जो अंगूठा होता है वह एन पोल को दर्शाता है, ठीक है। इसी में एक रूल और है, इंड रूल है, सिरे का नियम जिसे कहते हैं। तो अगर इसमें क्या है, जैसे इससे हमारा पॉजिटिव है, मान लीजिए हमारा पॉजिटिव है, तो इसमें धारा क्लॉकवाइज घूम रही है इधर से, तो इधर साइड बन जाएगा एस पोल, इधर साइड एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, इधर साइड बन जाएगा एन पोल। मतलब अगर हमने क्या किया, इधर से दिया है इधर से दिया हमने पॉजिटिव, इधर से हमने पॉजिटिव दिया, ठीक है, तो कह सकते हैं कि इधर ये क्लॉकवाइज हुआ अगर तो एस बनेगा, ठीक है। कापी से पेन में समझा देता हूँ। जैसे क्या है आपका ये इस प्रकार से, ठीक है, धारा ऐसे चल रही है, तो यहाँ पे बनेगा एस पोल, और धारा कैसे चल रही है, अगर ऐसे चल रही है, ठीक है, मतलब कि इस प्रकार से ये होगा, ये आपका होता है क्लॉकवाइज, और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाता है एन पोल, ठीक है। अब जैसे इधर साइड अभी क्लॉकवाइज से शुरू कर रहे हैं, मतलब इधर एस बना तो इधर साइड एन होगा अपने आप,
और अगर इधर पॉजिटिव होता, इधर से शुरू होता, तो हमारा क्या बनता है इधर साइड एन पोल, तो इधर साइड हमारा बन जाता एस पोल। समझ रहे हैं ना? तो इस प्रकार से ये सोलेनॉइड की पूरी